एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। हरिद्वार में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में कुंभ का पहला शाही स्नान शुरू किया जाएगा। सुबह तड़के ही आज हर की पैड़ी कर तीर्थयात्रियों की भीड़ लगी हुई है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी तादाद में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। भारी तादाद में तीर्थयात्रियों ने यहाँ पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोगों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। इस अवसर पर लोगों ने दान पुण्य भी किया। विशेष महत्व रखता आज का दिन, महाशिवरात्रि का दिन पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हरिद्वार हर की पैड़ी से। अब सुबह 11 बजे हम आपको बताते हैं कि हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड में महाशिवरात्रि का पहला शाही स्नान पर्व शुरू होगा। इसलिए प्रशासन ने आज सुबह 8 बजे तक बड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आम श्रद्धालुओं के लिए स्नान करने की व्यवस्था रखी है। 8 बजे के बाद इस क्षेत्र में आम श्रद्धालु गंगा स्नान नहीं कर सकेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक इस 10 नागा सन्यासी अखाड़ों के साधु संत महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्नान करेंगे। सबसे पहले हर की पैड़ी पर आज सुबह 11 बजे श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा स्नान करेंगे और इसके बाद पंचायती निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और उसके बाद आखिर में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा और श्री अटल पंचायती अखाड़ा हर की पैड़ी पर गंगा स्नान में हिस्सा लेंगे। सुबह 9 बजे जूना अखाड़ा के नागा साधु संत अपने अखाड़े से हर की पैड़ी गंगा स्नान हेतु निकलेंगे। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने। और आइए सीधे रुख करते हैं हरिद्वार की तरफ, जहां से मेरी सहयोगी भारती सकलानी इस समय मौजूद हैं लाइव। भारती सकलानी, आज का दिन पूरा देश धूमधाम से मना रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हरिद्वार हर की पैड़ी से फिलहाल निकल कर आ रही है वो बेहद मनमोहक है। आप इस समय वहां मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? कितना लोगों में उत्साह है और 11 बजे का कितना बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पहला शाही स्नान 11 बजे शुरू किया जाएगा। देखिए कंचन, इस वक्त जो है यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कि आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे होंगे। सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो डुबकी लगा रहे थे। 8 बजे यहाँ पर साधु संतों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके लिए अब यहाँ पर इस घाटों को खाली करवाया जा रहा है। यहाँ से जो पुलिस के जो जवान है वो यहाँ से अब श्रद्धालुओं को हटाना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 8 बजे से साधु संत यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो जानने के लिए इस वक्त नोडल अधिकारी मनोज श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर आप लोगों की तरफ से की गई है पहले शाही स्नान के लिए? थैंक यू। आस्था का कुंभ है ये, आज महाशिवरात्रि है। आस्था का कुंभ है, महाशिवरात्रि है। इससे दिव्य भव्य आपको नहीं मिलेगा। और आस्था का जब सैलाब आता है तो सारे नियम कानून परंपराएं टूट जाती हैं। आस्था के आगे आपको एक भव्य दिव्य कुंभ यहाँ देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ कोविड के संबंध में मैं कहना चाहूँगा, कोविड के नियमों का यहाँ पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम लगाई गई है, रैंडम चेकिंग की जा रही है, सबको गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप इस तरह रहिए, इस तरह चलिए। हर जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है और देखिएगा अभी अखाड़ों का असर सामने आपको होगा, तब वहाँ देखिएगा कि किस तरह से भव्यता दिखता आपको दिखेगी यहीं पे। ये बताइए सर, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि अब साधु संत आ जाएंगे यहाँ पर, तो उसके लिए आप लोगों ने स्नान वो लोग भी ठीक से कर सके, लोगों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए, इसके लिए क्या तैयारी? उसके लिए आप पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई, स्टेट की पुलिस लगाई है, अदर स्टेट की पुलिस मंगाई गई है और सबको प्रॉपर गाइड की जा रही है, प्लान्ड वे में चल रही है। और ये मतलब एक तरह से कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होता है। इसी को देख के विदेशी आश्चर्यचकित रहते हैं, इतनी बड़ी भीड़ नियंत्रित कैसे हो रही है। ये ऑटो सेल्फ कंट्रोल होता है। यही तो आस्था का पर्व है मेरा ये। तो ये आप यहाँ पर सुन रहे थे मनोज श्रीवास्तव नोडल अधिकारी जो हैं, और वो यहाँ पर बता रहे हैं कंचन की किस तरीके से व्यवस्थाओं को यहाँ पर दुरुस्त किया जा रहा है, किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, साधु संत यहाँ पर स्नान कर सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। 8 बजे जब यहाँ पर साधु संत पहुंचे तो पूरे ये घाट यहाँ पर खाली रहेंगे, क्योंकि 7 सन्यासी अखाड़े जो है वो स्नान यहाँ पर करने वाले हैं 8 बजे से पहले। और 5 बजे के बाद इस ब्रह्मकुंड पर आम श्रद्धालु आ पाएंगे और वो यहाँ पर स्नान कर पाएंगे। उससे पहले अन्य घाट जो है वो उनके लिए
खुले खुले रहेंगे। 15,000 पैरा मिलिट्री फोर्सेज जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और ड्रोन CCTV कैमरेज उनसे यहाँ पर जो है वो नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत यहाँ पेश आए। कंचन। भारती, बहुत मनमोहक और बहुत खूबसूरत तस्वीरें, और जो भी लोग अपने घर से हमारे माध्यम से इन तस्वीरों को देख रहे होंगे वो जरूर चाहेंगे कि एक बार आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर की पैड़ी पहुंच जाएं। 8 बजे के बाद यहाँ पर लेकिन आम श्रद्धालु नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर साधु संत, अखाड़ों के साधु संत पहुंच जाएंगे, महामंडलेश्वर पहुंचेंगे। अभी आपसे जानना चाहेंगे, आधे घंटे का समय रह गया है, आधे घंटे से भी कम का समय रह गया है, तो क्या किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? हम देख सकते हैं पुलिस बल को यहाँ पर, जहां पर लोगों को घाटों से पीछे होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, तो क्या क्या मैनेजमेंट है यहाँ पर पुलिस का? देखिए, पुलिस जो है वो हर जगह पर यहाँ पर खड़ी है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत यहाँ पर पेश ना आए। 5 डुबकी का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है हर श्रद्धालु के लिए ताकि वो यहाँ पर डुबकी लगा सके और वो यहाँ पर स्नान कर सके। उसके बाद उसको मास्क यहाँ पर पहनना जरूरी है। ये यहाँ पर अनाउंसमेंट्स लगातार किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब हम एंट्री पॉइंट्स पर आए थे, मेन एंट्री करते हैं, उसी वक्त वहाँ पर हैंड सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को कोविड नियमों का पालन करना है, ये यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि कोविड से बचना है उसको भी यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? मैंने आया साई लेती हूँ। ये बताइए, कैसा आज पहला शाही स्नान कर लिया? करूँ। कुछ लोग यहाँ पर नहीं बोल पा रहे, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको हम बताएं कंचन कि जो श्रद्धालु हैं, आस्था का सैलाब इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही, तड़के सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और वो डुबकी लगाने यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको अनाउंसमेंट यहाँ पर सुनाई दे रही होंगी कंचन की वो यहाँ से श्रद्धालुओं को अब हटाया जा रहा है, क्योंकि साधु संत यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त रहे, इस बात का यहाँ पर खास ख्याल रखा जा रहा है। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? सामने देखिए, ये बताइए कहाँ से आए? केरला से। केरला से। स्नान कर लिया? कर दिया। ये कैसा लग रहा है? पहले शाही स्नान के दिन दिव्य स्नान आप लोगों की तरफ से किया गया, क्या स्नान यहाँ पर आप लोगों ने किया, कैसा है पहला शाही स्नान के दिन? व्यवस्थाएं कैसे देख रहे हैं? अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, क्लीन है। अच्छा, ये बताइए, कोविड का नियमों का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है? लग रहा है आपको? पब्लिक ज्यादा है। पब्लिक ज्यादा है तो व्यवस्थाएं ठीक है? पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं ठीक लगती है? व्यवस्थाएं ठीक लगती व्यवस्था मास्क तो है? सामने देखिए। हाँ, मास्क सभी लोग नहीं वेयर करता है। हाँ, चलिए। तो कंचन आप यहाँ पर सुन भी पा रहे होंगे कि लोगों को, हालांकि आप देख पा रहे हैं कि भीड़ किस तरीके से यहाँ पर है, तो लोग भी जो है वो अपने सेफ्टी अपने हाथ में बिल्कुल रखें। भारती सकलानी, अनाउंसमेंट भी हम सुन सकते हैं, साथ ही यहाँ पर भीड़ भी हम देख पा रहे हैं, भारी भीड़ है। एक सवाल यहाँ बन रहा है कि पुलिस लोगों को पीछे हटने को बोल रही है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। पुलिस का मैनेजमेंट क्या है 8 बजे तक इस भीड़ को यहाँ से हटाने का? क्योंकि आमजन जो यहाँ अब पहुंच रहे होंगे, उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि वो सबसे पहले जाके माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा लें। लेकिन भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने क्या व्यवस्था की गई है, कैसे ये लोग पीछे हटेंगे 8 बजे तक? देखिए, हटाया जा रहा है कंचन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप व्यवस्थाओं की बात पूछ रही हैं, तो मैं तस्वीरें दिखाऊं कि ये देखिए, आपको यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये घाटों से यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो पहुंच चुके हैं और अब यहाँ जो भी लोग स्नान कर रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। सीटीज यहाँ पर उन लोगों को सीटी यहाँ पर बचाई जा रही है ताकि लोग जो है वो यहाँ से हटे और जो पुलिस के जवान है वो यहाँ से उन लोगों को आपको देख पा रहे होंगे कि बाहर भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 8 बजे जब यहाँ पर साधु संत पहुंचे उस वक्त ये घाट पूरी तरह से खाली हो, इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि समय निर्धारित है यहाँ पर उनके लिए भी। जो साधु सन्यासी आएंगे उनको भी यहाँ पर स्नान के लिए वक्त दिया गया है, तो वो भी अपने तय समय पर स्नान कर सके, इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। आपको बताऊं कि 11 बजे पंच दशनाम जूना अखाड़ा आह्वान
अखाड़ा अग्नि अखाड़ा स्नान करेंगे, उसके बाद श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, और उसके बाद आखिर में पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा और श्री अटल पंचायती अखाड़ा जो है वो स्नान करेगा। सुबह 9 बजे जूना अखाड़ा के नागा साधु भी अपने अखाड़े से हर की पैड़ी गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो ये व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि समय उनके लिए निर्धारित है, वो समय पर यहाँ पर स्नान कर सके, इसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की जा रही है। ठीक है भारती सकलानी, कोई खास व्यवस्थाएं की गई हैं, खास इंतजाम साधु संतों के अखाड़ों के जो साधु संत पहुंचेंगे अब से थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर उनके स्वागत में? भारती सकलानी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेरी सहयोगी भारती सकलानी लगातार हमारे साथ हरिद्वार से हर की पैड़ी से मौजूद हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं, दूर दराज से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। सिर्फ उत्तराखंड के लोग नहीं, बल्कि अभी भारती सकलानी ने कुछ लोगों से बात की, केरल से आए हुए आप लोगों को देख रहे थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आज का महापर्व किस तरह से हरिद्वार में मनाया जा रहा है, आपके सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भारती सकलानी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता हुआ तो देखा नहीं जा रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है, तो क्या ऐसे में जो अनाउंसमेंट हो रही है कहीं पर सख्ती से भी पुलिस को पेश आना पड़ रहा है लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस भी जो है वो सख्ती करती हुई यहाँ पर लगातार नजर आ रही है। जो स्नान घाट है, जब वो लोग स्नान के लिए यहाँ पर स्नान करके निकल कर आए, उसके बाद वो मास्क लगाएं। पुलिस यहाँ पर लगातार ये बात लोगों से कह रही है, अनाउंसमेंट लगातार किए जा रहे हैं, और जैसे ही वो यहाँ पर स्नान करने उसके तुरंत बाद उन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, ताकि बाकी लोगों को भी यहाँ पर मौका मिल सके। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कंचन, हमेशा से देखने को मिलता था कि जब भी कुंभ का पहला शाही स्नान हो, भजन कीर्तन वो यहाँ पर होते रहते थे, लेकिन इस बार कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए उस पर सख्त तौर पर यहाँ पर मनाही की गई है। किसी भी तरह के भजन कीर्तन भंडारे आयोजन नहीं हो पाएंगे यहाँ पर, तो इसका भी खास ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। लोग आ रहे हैं, धूप अगरबत्ती यहाँ पर जला रहे हैं और उसके बाद सीधे उनको जाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन जो भजन कीर्तन होता था, मंडलियां आती थी, वो यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तो इस बात का भी जिक्र है कोविड गाइडलाइंस में कि उस पर साफ तौर पर मनाही है। जो एसओपी जारी की गई थी सरकार की तरफ से, उसमें ये बात साफ तौर पर मेंशन थी कि पुलिस प्रशासन इस बात का पूरा पालन करवाए, और वो यहाँ पर फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि घाट जो है अभी तक थोड़ी देर पहले जो फुल थे वो अब यहाँ पर धीरे धीरे करके खाली होना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने इन घाटों को यहाँ पर खाली करवाना शुरू करवा दिया है। जी भारती सकलानी, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लौटेंगे आपके पास जैसे ही साधु संत पहुंचेंगे यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 8 बजे का समय है, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जब यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल अलग होंगी, नजारा ही बिल्कुल अलग होगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल की जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, आज दिल्ली जा सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। आपको बताएं, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का पद पाने के बाद तीरथ सिंह रावत के अब मंत्रिमंडल के विस्तार के ऊपर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करेंगे केंद्रीय नेतृत्व से बात, दिल्ली जा सकते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। हम आपको बताएं, बुधवार को यानी कि कल तीरथ सिंह ने ली अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ। सीधे रुख करते हैं, अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ, एडिटर न्यूज 18 उत्तराखंड इस समय लाइव मौजूद है। अनुपम, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पहले दिन का कार्यकाल संभालने के बाद ही यहां पर सीधे तौर पर समझे तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है मंत्रिमंडल के विस्तार के ऊपर चर्चा करना। मंत्रिमंडल में भी हम बड़े बदलाव देख सकते हैं और इसके लिए दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कंचन, देखिए, सीएम का दिल्ली का प्रोग्राम तो है, लेकिन आज होगा या 1-2 दिन में होगा ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल में 11 सदस्य वो मैक्सिमम मंत्री बना सकते हैं। 56 विधायक उत्तराखंड में हैं, यानी कि अब एवरेज निकालें तो करीबन हर 5 विधायकों में से 1 विधायक चुनना उन्हें मंत्रिमंडल के लिए। तो यानी कि मारामारी बहुत है, लॉबिंग बहुत ज्यादा है, कौन कौन मंत्री बनेगा,
पिछली जो कैबिनेट थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उसमें 3 मंत्री पद खाली पड़े रह गए थे। ये एक बड़ी वजह थी डिसकंटेंट की, असंतोष की सरकार में और पार्टी के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि इस बार सारे के सारे 11 के 11 पद भरे जाएंगे और ये भी संभावना हो सकती है कि कुछ कांग्रेसी बैकग्राउंड के पिछले सरकार में 5 विधायक मंत्री थे, इस बार शायद कुछ उसमें से ड्रॉप हो सकते हैं, 2 या 3 नाम। इसी को लेकर माथापच्ची लगातार चल रही है। जो लोग नहीं पिछले बार आ पाए थे, बहुत सीनियर लोग थे, एक 8 बार के विधायक हैं, एक 5 बार के विधायक हैं, इनमें भी बड़ा संतोष था। उन सब लोगों को भी शायद इंडक्ट किया जा सकता है। तो ये इस तरीके के निर्णय है कि जिसे सीएम शायद अकेले नहीं लेना चाहेंगे, वो अपने पार्टी नेतृत्व से चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नफा नुकसान क्या होगा किसी भी डिसीजन का। तो इसी को लेके अभी एक पूरी एक्सरसाइज चल रही है और आज कल में या इसी हफ्ते के बीच में सीएम कभी भी दिल्ली जा सकते हैं। ठीक है, ये आप बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि आज कल में या फिर इस हफ्ते में कभी भी दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। अनुपम, एक बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह से तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आता है, सबको चौंका देता है नाम, क्योंकि जिन नामों के ऊपर सोचा हुआ था मुख्यमंत्री की रेस में थे, उन नामों से बिल्कुल हटकर सामने आता है। लेकिन अब जब मंत्रिमंडल की विस्तार की बात होती है और आप बता रहे हैं कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है और कांग्रेस बैकग्राउंड से जो लोग आए हैं उनको भी जगह मिल सकती है, तो ऐसे में क्या कोई जानकारी आपके सोर्सेज बता रहे हो, कोई ऐसे स्पेसिफिक नाम जिनको हम मंत्रिमंडल में आते हुए देखें? देखिए, मुझे लगता है कि 2 ऐसे विधायक थे पार्टी में पिछले बार जो कैबिनेट एक्सपेंशन में छूट गए थे। देहरादून से एक विधायक है हरवंश कपूर, 8 बार के विधायक हैं। ऐसे ही पिथौरागढ़ जिले से एक विधायक आते हैं बिशन सिंह चुफाल, 5 बार के विधायक है। हो सकता है इन दोनों को जगह मिल जाए या दोनों में से किसी एक को जगह मिल जाए। वहीं पर इसकी भी संभावना है कि गढ़वाल मंडल से इस बार किसी महिला विधायक को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। हालांकि पार्टी के पास चॉइस बहुत कम है, महिला विधायक कम है, तो इसी उधेड़पन में पार्टी लगी है। कास्ट और रीजनल बैलेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी, क्योंकि इलेक्शन में जाने के लिए मुश्किल से 10 महीने का समय है, इसलिए कोई नाराजगी किसी विधायक की मोल नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो इसलिए सारे बैलेंस करके ही आगे को कदम बढ़ाएगी कंचन। ठीक है, और ये भी देखा जाएगा अनुपम, क्योंकि अब चुनाव को समय कम रह गया है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा कार्यकाल मिला है अपने आप को साबित करने का तीरथ सिंह रावत को, जिसमें पार्टी के अंदर भी एकजुटता बनाए रखनी है और एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज बाहर निकालना है। साथ ही वो कुछ बड़े कदम भी लेने होंगे जिससे अगले साल जो चुनाव होने वाला है उससे एक बड़ा मैसेज जनता के बीच में जाए। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जरूरी भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल कंचन, देखिए, और सारे मंत्रिमंडल में आपको सदस्य भरने हैं। जैसे पिछली सरकार में जो मैं बता रहा था आपको, 3 पद खाली रह गए थे। तो छोटे स्टेट में जहाँ 11 लोगों का ही मंत्रिमंडल हो, वहां पर 3 स्पॉट खाली रह जाए तो ये बहुत बड़ा गैप होता है। तो इस गैप को पूरी तरीके से भरा जाएगा। कोई मंत्रिमंडल में कोई भी पद खाली नहीं रखा जाएगा, जो अभी तक की सूचना है। और जैसे कि आपने भी कहा, कार्यकाल बहुत छोटा है, इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट बहुत स्मूथली हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम त्रिवेदी, हमारे साथ एडिटर न्यूज़ 18 उत्तराखंड से लाइव इस समय मौजूद थे और उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि हाल फिलहाल में जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसके लिए दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।